आख्या के दूसरे अंक के साथ मैं ममता आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पहला अंक अपनी त्रुटियों के साथ भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि इसे और बेहतर बनाऊं। पिछले दिनों कैनेडियन ऑथर मार्गरेट एटवुड की एक किताब बुक ऑफ लाइव्स को पढ़ते हुए यह ख्याल मन में आया कि पाठक किस तरह एक लेखक की रचनाओं तक पहुंचता है। इसके दो माध्यम हो सकते हैं। कभी तो वह रचना को पढ़ता है अचानक ही या किसी के कहने पे या कहीं उसके बारे में पढ़ के, और फिर वह लेखक को जानता है। और एक दूसरा माध्यम यह हो सकता है कि लेखक के किसी जीवन प्रसंग या उनकी कोई जीवनी या आत्मकथा के बारे में पढ़े और फिर वह उसे इतना अच्छा लगे कि वह उसकी रचनाओं की तरफ आकर्षित हो जाए। बुक ऑफ लाइव्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैंने उसके पहले उनकी कोई रचना नहीं पढ़ी थी और उसे मैंने सुना ऑडिबल में। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे बार बार पढ़ा, एक एक चैप्टर को दो दो तीन तीन बार पढ़ा। और मुझे महसूस हुआ कि कैसे लेखक जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों से, छोटी छोटी घटनाओं से, उन लोगों से जिससे वह मिलता है, प्रेरणा ग्रहण करता है। और वे जीवन प्रसंग जो हैं, वे पल और वे लोग कैसे उनकी रचनाओं के अंश बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने स्वयं उस किताब को पढ़ा है। और उसके बाद मैंने जब उसे सुना तो मैं इतनी आकर्षित हुई कि फिर मैंने उनकी किताबों को ढूंढा और पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। घर आज एक कविता में लेकर आई हूं, उसका शीर्षक यही है। घर एक छां की तरह होता है, मुझे लगता है, और बाहर की दुनिया, धूल धूसरी दुनिया, जब इंसान को झेलनी पड़ती है तो वह जब घर लौटता है तो उसे लगता है कि वह किसी आश्रय स्थल पर लौट गया है, किसी छांव में लौट आया है। इस कविता के नायक को भी ऐसा ही लगता है और वह इन शब्दों में अपने इस भावों को व्यक्त कर रहा है। मैं जब भी लौटता हूँ घर, अपने साथ लेकर लौटता हूँ कुछ सब्जियां, थोड़ा लून और तेल, कुछ चिल्ल पौं, दोस्तों से हुई नोक-झोंक, मुट्ठी भर धूल, थोड़ा सा दफ्तर, अवसाद और उदासी, खुशी कभी कभार, और तुम 12 बार मुझे हंसकर अपने आगोश में ले लेते हो और अपने किसी कोने में एक गठरी बनाकर रख लिया करते हो, वह सब जो मैं लेकर लौटता हूँ। तो यह थी घर पर एक कविता। मित्रों, ये अंक कैसा लगा आप जरूर बताएं। मुझे खुशी होगी आपकी राय जानकर। नमस्कार।